अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और इस हफ्ते मैंने आपको बताया था कि हम लोग अब पूरा हफ्ता इंशाल्लाह विटामिन डी और कैल्शियम पे कंसंट्रेट करेंगे। बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है, मैं काफ़ी दिनों से अब इसकी रिपोर्ट्स पढ़ता आ रहा हूँ। पाकिस्तान में किस तेज़ी से फैल रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं। पहले तो सबसे बड़ी बात पहले की जाए कि बीमारियां कौन सी हैं। आर्थराइटिस है और ऑस्टोपोरोसिस, और इसकी मुख्तलिफ है। रेमेटाइड आर्थराइटिस है, ऑस्टो आर्थराइटिस, ये मुख्तलिफ किस्म की इसकी बीमारियां हैं। जो आम तो गाउट की बीमारी है, जोड़ों का दर्द जिसमें लैक्टिक एसिड यूरिक एसिड बढ़ जाता है आपका, इसकी वजह से होता है। लेकिन जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हम जिस पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ वो ख़वातीन में ऑस्टोपोरोसिस की बीमारी है। हड्डियों का बुरबुरापन, यानी हड्डियाँ अंदर से खोखली हो जाती हैं विटामिन कैल्शियम की कमी की वजह से और विटामिन डी। ये कैसे कम होता है? ये होता ऐसे है कि 18-19 साल तक की, मुझे एज इतना याद नहीं है, जितना ख़वातीन कैल्शियम जिस्म में स्टोर कर सकें ये हड्डियाँ स्टोर करती जाती हैं, आपकी हड्डियाँ मजबूत होती जाती हैं। उसके बाद 20-21 साल या 19 साल के बाद फिर ये स्टोरेज नहीं होती। अच्छा, पर स्टोरेज जब नहीं होती तो जिस्म को रोज़ाना चाहिए ये कैल्शियम 1000 माइक्रोग्राम्स या इससे थोड़ा सा ज़्यादा। और रोज़ाना की बेसिस पे अगर आप फूड में सप्लीमेंट के फॉर्म में कैल्शियम नहीं ले रहे तो ये हड्डियों में से डेली निकाल रहे हैं, और इसी वजह से आपकी हड्डियाँ, ख़वातीन के ख़ास तौर पे बीमारी ये कॉमन है ऑस्टोपोरोसिस, ये बन जाती है क्योंकि हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है। रोज़ाना अगर आप दूध, दही, पनीर, अंडे की जर्दी, बादाम, ब्रोकली अभी सीज़न आ रहा है, ये बड़ी अच्छी सोर्स ऑफ कैल्शियम है। ये अगर आप नहीं ले रहे डेली तो ये रोज़ाना उसमें से कैल्शियम निकाल रहा है, और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि कुछ ही अरसे में ये हड्डियों की बीमारी, ये ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है। पहले ये बड़ी लेट एज की बीमारी थी, 50-60 की एज में। अब पाकिस्तान में सारी बीमारियों की तरह ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी एज से कम हो रही है, यानी अब ये कम ही एज में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अचानक आपको पता लगता है कहीं से गिर गए, कुछ हुआ तो पता लगा हड्डी अंदर से पूरी चूरा हो गई है, लिटरली टूट गई। और फ्रैक्चर, अब फ्रैक्चर तो आप प्लास्टर लगा के कर सकते हैं, लेकिन हड्डियों का अंदर का खोखलापन क्या करेगी। इसीलिए सबको ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे ये अहम है कि वो जो यंग लड़कियां हैं उनको कोशिश करें। अब होता क्या है कि बच्चे, चूँकि दूध जो है ये बेसिकली बचपन से एक बचपने की अलामत समझा जाता है कि दूध पी लो। अब वो दूध पीता बच्चा, तो वो बड़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं यार ये तो अजीब सा ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चा। उनको एक तो उनकी नॉलेज नहीं है, तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि दूध क्यों ज़रूरी है। दूध, दही, पनीर, बादाम किसी भी फॉर्म में। अच्छा, आज की 2 रेसिपीज़ में दोनों में कैल्शियम नहीं है, लेकिन आपको मैं अभी आज शामिल करके दिखाऊंगा कि कोई भी रेसिपी आप ले रहे हैं जिसमें अगर आपने उसको कैल्शियम, हाई कैल्शियम फूड बनाना है तो उसके साथ क्या किया जाए जिससे वो हाई कैल्शियम फूड बन जाए, विटामिन डी बढ़े। और विटामिन डी बेसिकली अगर आप टेस्ट करें तो मेजॉरिटी लोगों पाकिस्तान में विटामिन डी कम है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है डिप्रेशन की। और ये डिप्रेशन तो आजकल वैसे ही कॉमन है, एक तो हालात की वजह से भी, दूसरा ये हमारे जो पॉल्यूशन है, जिस तरह स्मॉग है लाहौर में, पंजाब में पूरा, यहाँ पे पॉल्यूशन है। अभी हम बात करते डायरेक्टर साहब के साथ बाहर खड़े होते तो धूल सी नज़र आ रही थी। हमने कहा यार यहाँ पे भी स्मॉग है, तो हमने कहा खुश्क मौसम हो गया है कराची में, ये पूरा साल दिखता है, उन दिनों में नज़र नहीं आता इतना धुआँ। हमारा स्मॉग पूरा साल चल रहा है। तो ये आमतौर पर जहनी बीमारियाँ, ख़ास तौर पर डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह बनता है ये स्मॉग और फॉग और विटामिन डी की कमी। सो आज की 2 रेसिपीज़, जिस तरह आपको मैंने बताया था, आजकल अब हम लेबनीज़ या मिडल ईस्टर्न खाना कर रहे हैं, तो लेबनीज़ कबाब है और अरबिक मीट समोसा है। तो सबसे पहले लेबनीज़ कबाब की तरफ आएंगे और आपको तरीका बताएंगे कि कोई सा भी खाना बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में आपके आलू गोश्त बन रहा है, आलू गोश्त में थोड़ा सा चीज़ डाल दें, दही डाल दें। कोई ऐसी सैंडविच बना रहे हैं उसमें चीज़ का स्लाइस रख दें। तो कोई सी भी रेसिपी ऐसी हो जो आपके घर में नॉर्मली बनती हो, उसको आप हाई कैल्शियम और हाई विटामिन डाइट बना सकते हैं, थोड़ा सा जहन में रखते हुए। तो आज की हमारी दोनों रेसिपी, सबसे पहले मैं लेबनीज़ कबाब की तरफ आऊँगा। और लेबनीज़ कबाब के लिए हम चीज़ें यहाँ पे ले लेंगे। आधा किलो गाय का कीमा है, आप इसमें चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर के बीफ कीमा हो तो बेहतर है। अच्छा, ये लैम फैट है, ये अगर आपको मिल जाता है तो, क्योंकि जितने भी लेबनीज़ या मिडल ईस्टर्न खाने आप खाते हैं तो उसमें लेबनी या तो लैम मीट होता है या फिर लैम फैट उसमें शामिल किया जाता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर इसमें शामिल करना है तो कर दें, नहीं तो नो इशू। ये मैंने इसमें दुम्बे की चर्बी शामिल कर दी, साथ में चूँकि इसमें प्याज भी डल रहा है और कीमा है, और बीफ का कबाब जो है अमूमन टूटता है, तो उसको बचाने के लिए मैं इसमें ब्रेड क्रम शामिल कर रहा हूँ। और ब्रेड क्रम, अल्लाह भला करे, कहाँ गए ब्रेड क्रम, 2 कप है।
ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं 1 से 1.5 कप डाल रहा हूँ बस फ़िलहाल, और बाद में इसको देख लेते हैं। इससे क्वांटिटी बढ़ जाएगी इसकी और टूटेगा भी नहीं और टेस्ट भी अच्छा रहेगा, न्यूट्रल टेस्ट उसका, कोई और टेस्ट नहीं होता। प्याज इसमें शामिल कर रहे हैं और ये होगा 1 अदद बड़े साइज़ का, ये आ गया प्याज। साथ में इसमें 1 चाय का चम्मच ओरिगानो, ये आमतौर पे इटालियन हर्ब के तौर पे मशहूर होता है लेकिन बहुत सारे लेबनीज़ खानों में पड़ता है। सो 1 चाय का चम्मच इसमें ओरिगानो, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च, अप टू यू, और दालचीनी पाउडर। अच्छा, ये हमारे खानों में बहुत कम इस्तेमाल होता है, मिडल ईस्टर्न खानों में कुछ में ज़्यादा। मुझे इसका फ्लेवर थोड़ा सा ज़रा समझता हूँ कि कम ही डलना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा 1 टीस्पून लिखा है, मैं आधा टीस्पून डाल रहा हूँ। बिल्कुल हल्का सा इसकी हिंट आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आना चाहिए। 1.5 चाय का चम्मच में 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक, और ये इसमें पार्सले शामिल कर रहा हूँ, अगर आपको आसानी से मिल जाए तो डाल दें, नहीं तो नो इशू। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसके बाद इसको मैं कीमा बनाऊँगा 2 दफ़ा। 1 दफ़ा ऑलरेडी कीमा बना हुआ है और 1 दफ़ा मैं इसमें और बनाऊँगा, और साथ में हाँ यार वो जानी चीज़ दे दो 3-4 स्लाइस। अभी आपको बताते हैं कि इन्हीं डिशेस को आप हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम और हाई विटामिन डी डाइट कैसे बनाए। कोई भी आइटम, अब फॉर एग्जांपल ये कबाब है तो इसमें एक तो फ्लेवर बड़ा मज़े का हो जाता है पनीर के साथ, और साथ में ख़ास तौर पे विटामिन डी और कैल्शियम। तो कोई सी भी चीज़ बना रहे हैं, अभी रेसिपी कार्ड में नहीं है मेरे पास, ये फ्रिज में चीज़ स्लाइसेस पड़े हुए थे, इसको हम इसमें तोड़ देंगे, बस इसके कीमे में डाल देंगे। और जिन लोगों को पनीर नहीं पसंद उन लोगों को भी मसला नहीं होगा, क्योंकि एक तो जायका बड़ा मज़े का हो जाएगा, दूसरा पनीर इसमें नज़र नहीं आ रही, समझिए। तो इसको हम साथ ही साथ पीस देंगे, चेडर डाल दें, मोज़रेला डाल दें, कोई सी पनीर इसमें शामिल कर दें, फिर देखें इसका टेस्ट भी बेहतरीन हो जाएगा। सो कोई भी डिश बना रहे हैं, आज ख़ास तौर पर मैंने इसमें पनीर इसमें शामिल नहीं की ताकि आपको आइडिया दे सकें कि कोई भी रेसिपी देसी हो या बदेसी, लेकिन इसको आप हाई कैल्शियम डाइट बना सकते हैं। सबको इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको दही पे लगाएं, दही खाएं, पनीर खा लें, उसके अलावा बादाम ख़ास तौर पे, और अच्छा टिन में जो मछली मिलती है सार्डीन, वो बहुत हाई इन कैल्शियम है, और साथ में टूना टिन में मिलती है। ये सब के सब हाई कैल्शियम फूड्स हैं, हाई विटामिन डी फूड्स हैं, और इनको अपनी डाइट में शामिल करें ताकि ख़ास तौर पे ख़वातीन, छोटी बच्चे हैं जो अभी बड़ी हो रही यंग हो रही है, उनको चाहिए कि जितना कैल्शियम स्टोर कर सकें उतना बेहतर है उनके लिए, जब तक स्टोर कर सकते हैं। 18, 19, 20 साल की उम्र के बाद इनको स्टोरेज नहीं होगी। फिर जो बड़ी उम्र की हैं उनको चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि कैल्शियम कितना अहम है, क्योंकि ये बोन्स का मसला जो है ये बहुत कॉमन, मैंने आपको बताया कि बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो गया है, और अर्ली एज का मतलब है कि पूरी ज़िंदगी आप इन जोड़ों हड्डियों की तकलीफ़ में रहेंगे। अच्छा, इसमें ये मैंने लहसुन भूल गया था, 1 खाने के चम्मच इसमें लहसुन भी है। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसका कीमा बनेगा। अब देखें कि आधा किलो गाय के कीमे से ब्रेड क्रम्ब शामिल हुए, फैट शामिल हुआ, और ये कितना सारा क्वांटिटी बन गई, अच्छे खासे बनेंगे ये। इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, और उसके बाद अब ये आ गया यहाँ पे, और इसकी हम ग्राइंडिंग शुरू करेंगे, और आप ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। विल बी राइट बैक। लेबनीज़ कबाब। अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, दुम्बे की चर्बी 1 कप, पार्सले 1 गट्ठी, बारीक कटी प्याज 1 अदद बड़ी, जीरा 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल 6 खाने के चमचे। वेलकम बैक। कीमा हमने पीस दिया, और मैंने आपको बताया कि कोई सी भी चीज़ जिसको आप हाई कैल्शियम बनाना चाह रहे हैं, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बड़े बच्चे जो भी थोड़ा सा कॉलेज स्कूल गोइंग हो जाते हैं, बड़े मतलब 12वीं जमात के, इनको कन्विंस करना कि दूध बहुत अच्छा है सेहत के लिए, असल में पता नहीं है। नॉलेज भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आप किसी को कह रहे दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और सेहत के लिए तो 500 चीज़ें अच्छी हैं। वो एमरजेंसी वाली जो सिचुएशन है वो आपने क्रिएट करनी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में, यंग लड़कियों में, कि ऑस्टियोपोरोसिस या जो जोड़ों की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, इनसे बचें। सो उनका ये कहना, लोगों को ज़ाहिर बात है नॉलेज नहीं होती कि दूध में क्या खसूसियात है, दही में क्या है, बादाम में क्या है। वो हमारा काम है हम आपको इन्फॉर्म करें, और आप एक एमरजेंसी डिक्लेयर करें कि बच्चे ख़ास तौर पे, और सबको, जितने मर्द और ख़वातीन हैं, ये सबको डेली इंटेक करनी चाहिए कैल्शियम की,
जो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी एज में फिर ये जोड़ों, हड्डियों, पट्ठों, ये सारा इर्द गिर्द जितना पूरा निज़ाम है सारा तबाह बर्बाद हो जाता है। सो इसको कोशिश करें कि अवॉइड करें। हम आ जाते हैं अरबिक समोसा, और अरबिक समोसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। साथ में एक सवाल कर लेते हैं जिसको हम देंगे आपको, ये सैंडविच मेकर NH की तरफ से, और आपको इसमें सैंडविच बना के दिखाएंगे आप। यानी जो हम ये समोसा बना रहे हैं ना, इसी मशीन में हम आपको आज सैंडविच भी बना के दिखाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कितने काम की चीज़ है। बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, आज की रेसिपी में एक तो ज़हन में रखिएगा, मैं जब काम कर रहा होता हूँ कोई एक आध चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। मुझे थोड़ा सा, जिस तरह आज हमने कैल्शियम ऐड किया इसमें, और इसके अलावा लास्ट फ्राइडे को अगर आपने प्रोग्राम देखा, हमने इसमें पिठा ब्रेड बनाई थी। तो मुझे दिल हुआ कि यार ये जो लेबनीज़ कबाब है इसके साथ मैं पिठा ब्रेड सर्व करूँ। तो मैंने शो से पहले अभी थोड़ी देर में डिसीजन लिया कि यार डो बनाओ। सो डो बन रहा है, बन चुका, बल्कि अभी थोड़ा हमने रखा है, थोड़ा फूल जाए। उसमें खमीर डाला है, 500 ग्राम मैदा है, 1.5 खाने का चम्मच खमीर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चीनी। चीनी बेसिकली चाहिए होता है इस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसमें गैसेस बनती हैं जिसकी वजह से डो फूलता है। और 1 कप इसमें हमने कॉर्नफ्लावर भी शामिल किया है, जो हमने लास्ट टाइम पिठा ब्रेड में बनाया था। एनीवेज यहाँ पे आते हैं, और ये समोसे की फिलिंग। अच्छा, ये समोसे हमारे जैसे समोसे एग्जैक्टली नहीं है, थोड़े से डिफरेंट है, वो भी आपको बताएंगे इसमें क्या ख़ास बात है। थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल किया, और इसके बाद ये हमने रेसिपी कार्ड में घी भी लिखा हुआ है, घी में बना सकते हैं, नो इशू। और सबसे पहला काम इसमें हमने, ये आ गया बीफ का कीमा, और आप चाहे चिकन का कीमा या मटन का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर हम इसको पानी शामिल करेंगे, और इसमें भी आज मैं पनीर शामिल करूँगा, मोज़रेला चीज़ के स्लाइस या चेडर चीज़ या कॉटेज चीज़। और इस हफ्ते में इंशाल्लाह मैं आपको, कल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कॉटेज चीज़ का तरीका बताऊँ, और सिंपल कॉटेज चीज़ ना हो, इसमें हम आपको कॉटेज क्रीम चीज़ भी बनाएंगे, और पनीर के 2-3 तरीके, लेकिन यही चीज़ें बन सकती हैं। चेडर मोज़रेला बहुत सारे लोग सवालात करते हैं कि घर में बनाई जाए, घर में नहीं बन सकती। उसकी वजह ये है कि इसमें जो इसको समझ लें जमाने के लिए खमीर, उसको बोलते हैं रेनेट, और ये रेनेट यहाँ पे मिलता नहीं है। मैंने मंगवाया था, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने मंगवाया था लास्ट टाइम ऑनलाइन, वो भी मैंने लास्ट टाइम चेक किया तो ऑनलाइन वो भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन प्रोसेस इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने काफ़ी अर्से पहले मंगवाया था इसका रेनेट, लेकिन अभी तक पनीर नहीं बना पाया। प्लान किया, देखा कुछ, लेकिन अभी काम इसका लंबा है। कॉटेज चीज़ बहुत आसानी से बन सकती है। ये बीफ को हमने थोड़ा फ्राई कर लिया। इसके बाद इसमें आ जाते हैं मसाले जार, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, और ये क्या है, सब्ज़ी इलायची पाउडर, ये थोड़ा सा, बिल्कुल बस समझे 3-4 इलायची का, इससे ज़्यादा नहीं। साथ में ये दालचीनी पाउडर आ गया, ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको पसंद है इसमें। हाँ, दालचीनी, चल, थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसको मिक्स किया, और साथ में इसमें पानी शामिल कर देंगे 2 कप। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे, और इसके बाद जैसे पक जाएगा, आखिर में इसमें प्याज शामिल करेंगे, और फिर सिंपल इसके समोसे बनेंगे। समोसे अगेन दोबारा आपको बताते हैं, हम इसमें फ्रोज़न पराठे बना रहे हैं। इसका समोसे का डो भी बनेगा, वो डो भी आ रहा है, कुछ समोसे हम उसमें बना लेंगे, और बाकी हम पराठे में बना लेंगे। और ये इसी वजह से पराठे में रखा ताकि आपको आसानी, ये शेप इसका ऐसी होता है जिस तरह पराठे को फोल्ड कर ले, जिस तरह हम मैक्सिकन कैसेडिया बनाते हैं। लेकिन पराठे को रखा इसी वजह से कि वो बाकी दूसरा डो भी ऑलमोस्ट ऐसी होता है, लेकिन ये हमारे जो समोसे ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ। भाई इसको उबाल आ गया, अब इसको हमने कवर कर देना है, और धीमी आंच पे पकेगा। आखिर में इसमें प्याज शामिल होगा, फिर इसको हम पराठे के अंदर फिल करेंगे, और इसके बाद ये हो जाएगा तैयार। चलिए इसको हम इधर कर देते हैं, और हमारा कीमा अगर आ जाए तो, हमारा नहीं, गाय का कीमा कबाब के लिए। चलें, और ग्लव पहन लेते हैं, और यहाँ पे मेरे पास ये वाला पैन है। आप इसको ओवन में बेक कर सकते हैं, फ्राई पैन में बना सकते हैं, और सीखों में लगा के ज़्यादा इसका अच्छी लुक आती है, जो कि इसकी टिपिकल लुक है। एक दस्ताना पहन लेते हैं। कबाब बनाने का, सीख पे लगाने का तरीका भी आप थोड़ा सा देख लेंगे, ताकि आपको आसानी हो जाए कभी भी घर में बनाना हो। छोटी सी थोड़ी सी टेक्निक इसकी है, वो अगर आप फॉलो कर लें तो इट विल बी वे टू ईजी। अच्छा जी, पानी ज़रूरी है, सबसे पहले हाथ गीला होना चाहिए। ये सीखें आ गई इसकी,
और इसके बाद आपने ये, और मैंने कीमे को फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने आपको बताया था जब भी कभी कबाब बना रहे हो मेक श्योर कि कीमा जितना ठंडा होगा उतना बेहतरीन कबाब बनेगा। और ये सिंपली अच्छी सीखें बहुत पतली हैं। आमतौर पे इसकी चौड़ी सीखें जो चिपटी वाली होती है, तिक्के की सीख वो आती है, और सॉरी कबाब की वो जो चौरस होती है। और इस पे वैसे उसूलन कबाब बनता नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कीमा चूँकि इतना स्टिफ है, एक तो हाँ सवाल आपसे करते हैं जिसमें के लिए हम आपको सैंडविच मेकर दे रहे हैं। कबाब को जोड़े रखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी चीज़ें कारआमद साबित हो सकती हैं कि जिसमें कबाब ना टूटे? उनमें से कोई 2 चीज़ों के नाम बता दें, वैसे बहुत चीज़ें। और ये जीत जाइएगा ये सैंडविच मेकर। ये देखें कबाब बन गया। अच्छा, इसकी कबाब क्या होता है ये देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा। ये देखें, ये जो एंड है यहाँ पे कबाब टूटता है, खुलता है, और इसी वजह से इसको देखिए थोड़ा साइड किया, ये सील कर दिया आपने, फिर कबाब कहीं नहीं जाता। और मैं एक प्लेट ले लेता हूँ। चलिए दोबारा फिर थोड़ा सा शेप अप कर देते हैं इसको, बस ये। और इसकी एज जो है ये आम तौर पे यहाँ से खुलती है। सो ये कबाब एक आ गया। दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं, एक पूरा बॉल बनाया और ये गया इधर, और उसके बाद हाथ से इसको आपने, ये देखिए ये 2 उंगलियां जो हैं इससे कबाब आगे बढ़ता है। देखिए बस पहले इसको फैला दें और इसके बाद ये आगे, और ये इसे हाथ से आप थोड़े से इसके डिज़ाइन सा बन जाता है। सो ये कबाब एक एक करके रखते जाएंगे। पहले कुकिंग इसका बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगी। हालांकि बीफ के कबाब है, आमतौर पे बीफ के कीमा भी कबाब बनाते हैं आप लोग, तो बहुत सारे लोग उसको भी घंटे के लिए पकाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत कम 10 मिनट के अंदर पकेंगे, पूरे मुकम्मल पक जाएंगे इसमें। और चूँकि कीमा बहुत पिसा हुआ है 2-3 दफ़ा बारीक, और उसके बाद चूँकि कीमा है बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, तो इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। एक करके इसको बढ़ाते जाएंगे। 4 कबाब बनाते हैं, फिर आपको इसके और भी तरीके बताते हैं अगर टाइम बचा तो, कि इसके क्या कुछ बन सकता है। अभी इसमें हमने पनीर शामिल कर दी, इससे इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का हो जाएगा, जायका, और इसमें बढ़ जाएगी कैल्शियम और विटामिन डी की इजाफी खसूसियात, जो कि हमारे लिए बड़ी अहम है आजकल। ये आ गया। एक कबाब और बना लेते हैं, फिर इसी कुकिंग स्टार्ट करते हैं, बल्कि कुकिंग स्टार्ट कर ही देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, ये तवा नुमा पैन मेरे पास है, जिसमें हम सीख इस तरह इजीली रख सकें। अदरवाइज़ दूसरे पैन होंगे उसमें पर रखी नहीं जाती। मैं एक कबाब और बना दूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाए, 1 मिनट। ये आ गया, इसमें थोड़ा सा ऑयल, और वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ज़रा एक कबाब खाली मैं बना लूँ, इन द मीन टाइम बाकी भी रेडी है, और इसके बाद इसको बनाते हैं। अच्छा, घर में कबाब बना रहे हो ग्रिल पे, तो फिर कोशिश करें कि जो कबाब बन गए, कीमा बचा हुआ है, इसको फ़ौरन फ्रिज में रखें, गर्म ना हो। गर्म ना होगा तो फिर इसको मैनेज करना आसान है, से कबाब बड़ी इजीली बनते हैं। मैं इसको ज़रा आगे बढ़ा लूँ, और बस इसके बाद ये आ गया। चलिए, इसकी किनारियाँ आपने बंद करनी है, और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम अब आ गया है। हम जाते हैं ब्रेक पे, वापस आते हैं। कबाब पक रहे होंगे, ये कीमा भी अब मुकम्मल तौर पे पक चुका। मैं इसका ढक्कन हटा रहा हूँ, थोड़ा इसका पानी ट्राई करते हैं, और ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। लेबनीज़ कबाब। अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, दुम्बे की चर्बी 1 कप, पार्सले, गट्ठी, बारीक कटी प्याज 1 अदद बड़ी, जीरा 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल 6 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अच्छा, हमारे कबाब हो गए तैयार ड्यूरिंग द ब्रेक, हमने इसको रख दिया। हम आ गए यहाँ पे वो अरेबिक समोसे की तरफ। बीफ पक गया, अब इसमें आ गया चॉप किया हुआ प्याज और काली मिर्च। बस इसको मिक्स करना है थोड़ा सा। अच्छा, मिक्स करने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे, फिर ये आएगा पराठे में। सो मेक श्योर कि मिक्स ठंडा हो चुका हो, गर्म होगा तो फिर ये पराठे में अगर डाल दिया आपने, पराठा सारा नरम हो जाएगा, उसको आप समोसा बना नहीं पाएंगे। तो हम 2 काम कर रहे हैं। एक हमारे पास ये जो सैंडविच मेकर है, जिसके लिए हमने आज आपसे सवाल किया था कि कबाब को जोड़े रखने में
किन 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 चीज़ों की हेल्प से ये कबाब बन सकते हैं इसको टूटने से बचाने के लिए। तो हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आपको भी पता होंगी, 2 बताइएगा और आपको मिल जाएगा ये सैंडविच मेकर जिससे हम आज सैंडविच बनाएंगे, इसी में समोसा बनाएंगे। एक समोसा पैन फ्राई कर देंगे और मैंने ओवन भी ऑन कर लिया। तो आपको एक ही रेसिपी को हम 3 तरीक़ों से बनाना सिखा देंगे ताकि जौन सा तरीका आपको पसंद है, समझ में आता हो, आप उस तरीके से बना लें। तो एक तरीका नहीं, 3 तरीके। एक सैंडविच मेकर में बनाएंगे समोसा, एक फ्राई पैन में बनाएंगे और एक हम बनाएंगे ओवन में बेक करेंगे। और कीमे को हम फौरी तौर पर प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ठंडा हो जाए। और जैसे ही ठंडा होगा, प्याज बिल्कुल जहन में रखिएगा आखिर में शामिल करने। ये आ गया, चले इसको हम फौरी तौर पे फैला दूंगा मैं ताकि जल्दी से जल्द ठंडा हो जाए तो इसके हम समोसे बना सकें। और समोसा बेसिकली हम समझते थे, मैं शुरू में लगता था पुलाव समोसे इस टाइप के आइटम जो हैं पाकिस्तान में होते हैं या इंडिया में होते हैं, कि पूरी दुनिया में, अच्छा अरबिक कंट्रीज़ में इसको समोसा कहते हैं। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ बलूचिस्तान से, वहाँ भी हम इसको समोसा कहते हैं। ये बेसिकली एक पैकेट समझ लें, इसके मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। पाकिस्तान में वो एक समोसा पट्टी से बनता है और एक बनता है आलू वाले बड़े समोसे, उसका डो अलग है। इनका स्टाइल और शेप हमारे यहाँ तिकोन शेप वाला समोसा होता है, बहुत सारी मुल्कों में चौकोर शेप है, बहुत सारी जगहों में जो आज हम बना रहे हैं वो सेमी मून बोलते हैं इसको, हाफ मून। यानी पराठे को लिया, उसके अंदर फिलिंग की, रैप किया और फिर इसको हमने फ्राई कर लिया। चलिए जी, कीमा ये हो गया तैयार। मैं इसको ज़रा यानी फ्रीज़र में रख दो, ये ठंडा हो जाएगा क्योंकि जब तक ठंडा नहीं होगा पराठे में इसकी फिलिंग नहीं हो सकती और जो हमने डो बनाया उसमें भी नहीं हो सकती। सो पिटा ब्रेड का आज मैंने डो बनाया, हमने फ्राइडे वाले दिन भी बनाया था, आज रेसिपी कार्ड में नहीं, तो मुझे दिल में आया, मैंने कहा क्यों ना इसके डिफरेंट किस्म के पराठे के अलावा भी। सो आज की एक रेसिपी में आपको 3 वेरिएशन दे दी। एक तो पनीर शामिल नहीं की थी विटामिन डी और कैल्शियम के लिए, वो भी शामिल कर दी, नंबर 1। नंबर 2, इसको मैं पराठे में बनाऊँगा। नंबर 3, इसको मैं बेक भी करूँगा। नंबर 4, इसको मैं सैंडविच मेकर बनाऊँगा। और जिंदाबाद, ये आ गया हमारा डो तैयार। चलें, ये डो तैयार होके आ गया। ये सिंपल डो है, पिज़्ज़ा डो, पिज़्ज़ा ब्रेड वाला जो होता है। इसमें हमने आधा किलो मैदा, 1 चाय का चम्मच नमक, 1.5 खाने का चम्मच इसमें यीस्ट, 1 खाने का चम्मच चीनी, 1 आध अंडा डाल दें वो बेकिंग के दौरान कलर आने के लिए, और 1 कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल किया। ये टिपिकल पिटा ब्रेड जो आपको बाज़ार में मिलती है बिल्कुल वही इसकी रेसिपी है, लेकिन इससे आज हम बनाएंगे समोसे। और समोसों के लिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, क्योंकि कीमा इसका अभी तक नरम है और गर्म, सॉरी फ्रीज़र में रख दिया ठंडा होने, जब तक वो ठंडा होके आएगा नहीं इसको हम फिलिंग नहीं कर सकते। तो इसको फ़िलहाल मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। ये कितने बने अभी और बन रहे हैं ना? हाँ बस टोटल 6 बने आधा किलो मैदे में से। इसको भी हम यहीं पे छोड़ देंगे। अवन मैंने ऑन कर लिया है, इसको मैं मैक्सिमम पे लेके जाऊँगा। 10 मिनट के अंदर बेक होगा इसमें समोसा और वो आ जाएगा। और बल्कि हाँ यार, वो उसका जो सीख कबाब का कीमा था वो ले आओ, और जिंदाबाद। चलो हमारा काम एक और हो गया, आपको एक और साइंस समझाते हैं। अभी जो कबाब हमने बनाया था इसका कीमा बचा हुआ है, सो हम इसमें फिल कर देंगे इसको, और फिर मैं इसको एक फ्राई पैन में आपको बनाना दिखाऊंगा। ये ले, ये आ गया। इसको हम थोड़ा सा ज़रा फ्लैट में कर लूँगा और इसको पैन में बनाने का तरीका आपको दिखाते हैं इसी पिज़्ज़ा डो के साथ। तो आज का मेन्यू जो है थोड़ा ज़रा रद्दोबदल के साथ, लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा सारा कॉम्बिनेशन। चलो आ गया। ये कीमा बचा हुआ था, ये लिया हमने, ये इसमें रखा और इसको थोड़ा प्रेस कर दिया, बस ये इसकी साइज़ है टोटल। इसको हमने रैप किया। ये इनके समोसे जो हैं ये ऐसे। अच्छा, इसकी साइडों को हमने एक कांटा लेके, और इसका ढक्कन भी देख लो अगर यार मिल जाता है। इसको हमने साइडों को देखिए सील करने के लिए, क्योंकि इसमें पनीर भी है और ये चीज़ें हम नहीं चाह रहे निकले इसमें से। इस सिंपली कांटे से आपने दबा दिया, डिज़ाइन भी बन गया और सील भी हो गया। ये आ गया। और कोई ऑयल इसमें फ़िलहाल मैं शामिल नहीं कर रहा। और इसको हमने ढक के रखना होगा। थोड़ा सा पानी का छींटा दे देंगे, उसका वजह ये कि इसमें थोड़ी स्टीम बनेगी तो ये अच्छी तरीके से नरम भी होगा, कड़क भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको स्टीम की ज़रूरत है, वो भी इसको मिल जाएगी। बस और इसी को मैं ओवन में भी बेक कर लूँगा। सो एक मैं और फ्लैट कर लेता हूँ।
और ये आ गया। हमारे साथ कॉलर हैं डीजी खान से रुबाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। हुक्म? जी आपका शो में बहुत अच्छा लगता है, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी बताइए। एक तो चर्बी। हाँ, चर्बी जी, और एक और बता दें। दूसरा बेसन। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं और फिर आपको बता और देंगे। मेरा नाम रुबाबा है, रुबाबा नहीं। रुबाब सॉरी। लुबाबा। लुबाबा जी अच्छा, ठीक, हम नोट डाउन कर लेते हैं इंशाल्लाह, और थोड़ी देर में आपको बता देंगे कि आप विनर हैं या क्या। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसी कीमे से हमने अभी हमारा वाला जो इसकी फिलिंग वाला कीमा था, अभी फ्रीज़र में पड़ा हुआ, थोड़ा ठंडा हो रहा है। हमने सिंपली ये कर दिया, एक बेकिंग ट्रे ले ली और बेकिंग ट्रे में हम ये समोसे रख देंगे। ये आ गया। इसको हल्का सा हम ऑयल कर लेंगे और जैसी टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ गया तो इसको हम ओवन में बेक करके दिखा देते हैं आपको, पराठे में बना के दिखा देते हैं। सो ये सारे के सारे काम कर लेंगे। ये देखिए, ये फूलना शुरू हो गया और इसको अब हमने थोड़ा सा बिल्कुल धीमी आंच, जहन में रखिएगा अवन और इसमें बड़ा फ़र्क है, तो इसको आपने थोड़ा सा ज़रा, ये देखिए कलर इसका बेहतरीन आ गया। इसको मैं टर्न कर रहा हूँ, आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, नहीं तो बहुत तेज़ी से कलर आ जाएगा। और फिलिंग पकी हुई अंदर से, सिर्फ इसको हमने डो पकाना है। तो आंच हमने ये देखें बिल्कुल ऐसी रखी हुई है, बिल्कुल धीमी आंच, और थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ बस। और हल्का सा पानी का छींटा दे देंगे ताकि इसमें स्टीम बनी रहे और ये डो बहुत कड़क क्रिस्पी तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो जाए। वापस यहाँ पे आते हैं और ये कीमा ले लिया, ये आ गया। अभी हमारा जो समोसे का मिक्स है वो अभी फ़िलहाल ठंडा हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा ज़रा टाइम पास करने के लिए, मैंने क्या कीमा बचा हुआ है तो ये भी हमने रख दिया। ये आ गए 2 टू बी बेक्ड, और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा ब्रश ऑयल से। ये आ गया ब्रश, कहाँ गया? चलिए जी, ये 2 जा रहे हैं ओवन में। 15 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में, और फ्राई पैन में जल्दी पकेगा, ओवन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ओवन की मेकिंग और इसमें बड़ा फ़र्क है। हल्का सा ऑयल लगा दिया और इसके बाद ये तो गया ओवन में। चले, और ये जो हमने रखा हुआ था इधर, ये भी मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए उसूलन इसको। ये देखिए फर्स्ट क्लास, कलर कितना बेहतरीन आया और ये पक गया मुकम्मल तौर पे। मैं इसको ढक के रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हमारा जो ओरिजिनल समोसे का फिलिंग थी वो आ जाएगी। इन द मीन टाइम ये यहाँ पे पड़े हुए तो इनको डो भी मैं एक आध और बना लेता हूँ, और ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा। राइट बैक। अरबिक मीट समोसा अज्जा, फ्रोज़न पराठे 4 अदद, गाय का कीमा 200 ग्राम, जीरा 1 चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1/4 कप, नमक हस्ब जायका, काली मिर्च हस्ब जायका, घी तलने के लिए, कटी प्याज 2 अदद। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये सैंडविच मेकर है और इसमें आप सैंडविचेस बना सकते हैं। आज हम आपको इसमें ये वाला समोसा बनाना सिखाएंगे। और हाँ, जहन में रखिएगा, अभी ब्रेक में हम गए हुए थे तो हमारे कंट्रोल रूम में ये बहस हो रही थी, क्या रही है तो कीमा इसके अंदर कच्चा था, इतनी जल्दी कैसे पक गया, गलती हो गई। और वो ओवन में बिल्कुल सही पकेगा। पैन में चूँकि इसका कुकिंग टाइम अब देखें बिल्कुल धीमी आंच पे रखा हुआ है, ये देखें इतनी आंच पे, बिल्कुल छोटी आंच, और पानी इसमें शामिल करना है थोड़ा थोड़ा। ये देखें बिल्कुल फूल गया ज़बरदस्त किस्म का। और अब इसको हमने बेक करना है आराम से, तकरीबन इसका बेकिंग टाइम 20 मिनट है, 20-22 मिनट कम से कम। तो इसको अपने कच्चा है बिल्कुल, चूँकि कीमा इसमें मसला नहीं है, ये जो पका हुआ है ये था ही इसी मकसद के लिए। और यहाँ पे ओवन में हमें रखा था बेक करने, ये देखिए कैसे ज़बरदस्त ओवन के, तो मैं तो बड़ा शहदा, ये देखिए कैसे ज़बरदस्त किस्म के बन गए। ये अभी 2-3 मिनट और लगेंगे इसको। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसको मैं पराठे में बनाऊँगा, और ये मैंने पिटा ब्रेड जो भी बनाई थी उसके अंदर बना रहे हैं हम सैंडविच। और ये मैंने इसको चौरस बना लिया है, उसकी वजह है थोड़ा सा मैं मिक्स और डाल देता हूँ। इसमें मैंने पनीर शामिल कर दी, चेडर चीज़, और अब इसको हमने फैला के, अब ये देखें ये हमारा सैंडविच मेकर है।
थोड़ा सा हल्का सा इसको ब्रश कर लें ऑयल से, ताकि सम टाइम्स, वैसे नॉन स्टिक है, हल्का सा आपके सैंडविच में कलर भी आ जाएगा दोनों साइडों के। देखें ये भी और ये भी, तो हल्का सा बड़ा मज़े का। और अब इसको हमने इसके हिसाब से रोल करना है, जो हमारे पास खांचा है इसका। ये आ गया, इसको प्रेस किया और एक अदद कांटा, वही काम जो अभी हमने किया था। इसकी साइडों को थोड़ा सा सील कर लेंगे। ये आ गया। इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं ज़रा फ्लैट कर लेता हूँ, बस। ओह, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये आ गया। दैट्स इट, बस इसको किया बंद। और जब तक ये बेक हो रहा है, वो वाले हो चुके सैंडविच मेकर में, और मैं जो ओवन में रखा था वो निकाल लेता हूँ, और साथ में पराठे में बना लेते हैं। ये आ गए, ये देखें कैसे ज़बरदस्त फूल भी गया, क्रिस्पी क्रंची। और ये आ गए हमारे फ्राई पैन वाले भाई। और पराठा ज़रा बॉस, क्या नाम है जानी का, भूल गया यार, वो फ्रीज़र में पराठा पड़ा होगा, वो भी दे दें। चलें, जब तक ये बन रहा है, एक और सैंडविच भी बना लेते हैं इसी सैंडविच मेकर में। और इसको मैं थोड़ा सा पहले फ्लैट कर लूँ, फिर हम आ जाते हैं एक अदद फ्राई पैन, एक पराठा दे दें बस। चलिए, ये आ गया। और ये लीजिए, ये पराठा पहले थोड़ा सा फ्राई हो जाए, और ऑयल वगैरह भी शामिल नहीं करें, थोड़ा सा नरम हो जाए, फिर इसी में फिलिंग बनाएंगे। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं, और ये जो हमने सैंडविच मेकर में बना रहे थे, उसमें एक सैंडविच और बना लेते हैं बीफ का। ये लीजिए, इसको फैलाया और उसके बाद सिंपली इसको बंद किया, सील किया। और इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया। ये मैं आपकी, ये देखें क्या ज़बरदस्त डिज़ाइन बन गया एक ही डो से। और बस इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे रख लिया। ऑयल हल्का सा हमने शामिल किया था ताकि थोड़ा सा ज़रा कलर आ जाए। ये बंद हो गया। टाइमिंग इनकी दोनों की डिफरेंट है, एक थोड़ा जल्दी बनेगा, एक थोड़ा लेट। और अब यहाँ पे आ जाते हैं, ईच साइड को हमने थोड़ा सा पकाया पराठे को, और इसी स्टेज पे हमने इसमें फिलिंग करनी है। तो फ्रोज़न पराठे में बन गया, हमारा अपने डो में भी बन गया, फ्राई पैन में बन गया, बेक भी हो गया। और सीख कबाब तो अभी भूल ही गया हूँ, एक और आइटम बनाया था हम, पराठे में इतने गुम हो गए। अच्छा, असल में आइटम भी ऐसे वाले ये कि सब घर में मतलब बच्चे बड़े सब शौक़ से खा सकते हैं। तो इसके आपको मुख्तलिफ वेरिएंट बना के दीजिए ताकि आपको आसानी रहे। कोई सा भी तरीका जो आपके लिए आसानी हो, फ्राई पैन हो, बेकिंग हो, पराठा हो, कोई सा तरीका जो आपको आसानी से जो पसंद हो उसमें आप इसको बना सकते हैं। देखिए, बस इसको हम रैप कर रहे हैं, थोड़ा सा पकेगा और इसको हम थोड़ा सा ढक भी देंगे। उसकी वजह ये, हाँ, अब थोड़ा सा ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, लेकिन कोशिश करें कि इन खानों को जितना कम ऑयली बनाए उतना बेहतर है। ये लें, एक छोटे से रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। अरबिक मीट समोसा अज्जा, फ्रोज़न पराठे 4 अदद, गाय का कीमा 200 ग्राम, जीरा 1 चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1/4 कप, नमक हस्ब ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्ब ज़ायक़ा, घी तलने के लिए, कटी प्याज 2 अदद। तरकीब: पैन में घी गर्म करके कटी प्याज भून लें, फिर इसमें कीमा डालकर पकाएं। अब जीरा, नमक, काली मिर्च, पिसी दालचीनी और पिसी सब्ज़ इलायची मिला के ठंडा होने एक तरफ रख दें। फिर इसमें चेडर चीज़ मिलाएं। तैयार स्टफिंग पराठे में डालकर कांटे से किनारे बंद कर दें। पैन में घी गर्म करके पराठे गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लें। लेबनीज़ कबाब अज्जा, बीफ का कीमा आधा किलो, दुम्बे की चर्बी 1 कप, पार्सले 1 गट्ठी, बारीक कटी प्याज 1 अदद बड़ी, जीरा 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा,
ओरिगानो 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल 6 खाने के चमचे। तरकीब: बोल में तेल के अलावा तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें और ग्राइंड कर लें। अब इसके लंबे कबाब बनाकर तेल में तेज आंच पर 2 से 3 मिनट फ्राई करें, फिर आंच धीमी करके मजीद 8 से 10 मिनट फ्राई करें और सर्व कर दें। वेलकम बैक। ये आ गई आज की हमारी दुकान और एक आइटम को हमने वैसे 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ख़ासतौर पे ये समोसा। तो समोसा जो ओरिजिनल रेसिपी है वो पराठे में था, फिर हमने इसका पिटा ब्रेड का डो बनाया, एक हमने बेक कर लिया। वैसे इसका कलर देखें कैसा खूबसूरत, मज़ेदार, कम ऑयली, ये बिल्कुल ऑयल में नहीं है, इसमें एक कतरा भी ऑयल नहीं डाला। ये पैन में बनाया। जहन में रखिएगा मैंने इसमें कीमा जो इस्तेमाल किया वो सीख कबाब का था। तो वो ब्रेक में हम गए तो डायरेक्टर साहब हमारे ENG के जो मालिक है उन्होंने कहा ये कच्चा नहीं रह गया, तो मैंने कहा सही कह रहे, क्योंकि कीमा इसमें थोड़ा थिक था और टाइम हमने कुछ 10 मिनट दिया था, अभी मैंने इसको 20-25 मिनट पकाया, लेकिन बिल्कुल धीमी आंच। ये देखें कलर इसका कैसे कंट्रोल में, ये जहन में रखना है। और हल्का हल्का पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएं ताकि डो बहुत कड़क ना हो जाए और नरम रहे। ये तैयार हो गया और ये आ गया हमारा NX के सैंडविच मेकर में। और सवाल भी हमने आपसे किया था कि बाइंडिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें कारआमद साबित होती हैं कबाब में, तो हमारे साथ एक कॉलर ने कॉल करके बताया जवाब इसका। और ये देखें ये सैंडविच मेकर में कैसे ज़बरदस्त सैंडविचेस बन गए, कलर भी इसका देखें कैसे क्लास का। और एक ही ब्रेड के हमने 2 सैंडविच बना लिए। ये देखें, अब इसको बल्कि छुरी यहाँ पे होगी, हाँ, इसको मैं बीच में थोड़ा सा काट रहा हूँ। ये देखें, बस ये बड़ा काम की चीज़ है। और ये जो हमने इसमें सैंडविच बनाया है, ये हमने बनाया बेसिकली जो हमने रॉ डो बनाया था उसके हमने यहाँ पे सैंडविच बना लिए। ये थोड़ा ज़रा सैंडविच माजूर हो गया, छोटा बन गया। एनीवेज, ये आ गए हमारे सैंडविच मेकर के सैंडविच। और बेकिंग इसमें बड़ी आसान, मेकिंग आसान है, कम ऑयली है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का, और साथ में थोड़ा सा सलाद इसके साथ हो जाए तो क्या ही बात है। सो ये हमने इसके साथ थोड़ा सा सलाद बना दिया बस। सो आज की हमारी 1-2 रेसिपीज़ थी, हमने इसको 1 2 3 4 5 बना दिया। तो घर में जब भी कोई कुकिंग कर रहे हो जहन में रखिएगा कैल्शियम का इस्तेमाल, जौन सी तरीक़ों से चीज़ें मैं आपको लिस्ट बता दी। और आपका काम है बच्चों को समझाना, और समझते वैसे आजकल तो बिल्कुल कोई नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं सुनते, और बताना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन तरीका इसका ये है कि इन पे ना छोड़े। दूध नहीं पी रहे तो कोई भी ऐसा मखनी हांडी बनती है उसमें चीज़ डाल दें। सैंडविचेस में ये मेकर है, इसमें सैंडविच मेकर से सैंडविच बनाए, उसमें फिलिंग कर दें। कबाब बना रहे हो, कोई सी भी रेसिपी आपने चीज़ें जहन में रखनी है। अच्छा, टूना सैंडविच में इसी वीक में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत मज़े का सैंडविच। साथ में सार्डिन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि 10 में मिलती हैं, बेइंतहा बेहतरीन चीज़ है। इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड आपकी दिल की सेहत के लिए नंबर 1। उसके बाद इसमें कैल्शियम, विटामिन D, प्रोटीन्स, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ये मछली आती है, रुलती है, और सारी की सारी पता नहीं चिकन फीड में जाती होगी। अभी भी मेरे ज़मानों से 400-450 रुपये किलो है इसका, महंगी नहीं। और हमारी विनर है वावा, कंग्रेचुलेशंस, आप ये सैंडविच मेकर जीत गई और आप ये मज़े के सैंडविचेस घर में बनाइएगा और फिर बताइएगा कैसे बने। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह एक मैं इसको काट देता हूँ, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।